escape velocity is the minimum, यानी कि या घट में घट वेलोसिटी थी सके थी। ये एमसीक्यू पूछो हुआ है escape velocity केडी वेलोसिटी या either it is maximum velocity or minimum velocity। तो याद रखी छजो escape velocity minimum velocity या minimum initial velocity required to escape। भाई अवा नीड हुजे छाजे लाए के ऑब्जेक्ट के एस्केप करण के लाए रिक्वायर्ड टू एस्केप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ता जमीन जी ग्रेविटेशनल फील्ड का के ऑब्जेक्ट के एस्केप करायो यानी के बाहर कढो। तो जेका वेलोसिटी रिक्वायर्ड हुंदी आ न उन के ग्रेविटेशनल फील्ड में बाहर कढण जे लाए उन वेलोसिटी जो नालो छाए उन वेलोसिटी जो नालो एस्केप वेलोसिटी है। हां एस्केप वेलोसिटी जो कांसेप्ट कुछ ही आ भाई ये सावट अर्थ आई जमीन जे सरफेस का ही जो रीजन आ इन रीजन के छाता जो ग्रेविटेशनल फील्ड को भी जो ऑब्जेक्ट आ वो इन लोकेशन ते पियो आ असा छाता चाहू असा यो ता चाहू त इन ऑब्जेक्ट के इन जमीन जी ग्रेविटेशनल फील्ड में काडे कढो बाहर कढो त इन के इतनी वेलोसिटी देणी पवंदी आई वो वेलोसिटी छा सदा जदी आ एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट उन ऑब्जेक्ट जी छा सदा जदी एस्केप वेलोसिटी सदा जदी जेका जमीन जे ग्रेविटेशनल फील्ड में उन ऑब्जेक्ट के आउटसाइड बाहर कढी छडींदी उन वेलोसिटी के चवंदा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी लाजमी ना है त जमीन जी हुजे एस्केप वेलोसिटी के भी प्लेनेट जी थी सके थी हिते पाण त जमीन जी गाल के उठा पिया पर डिफरेंट प्लेनेट जी एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट थी सके थी। For moon the escape velocity is 2.4 km per second। For Mars escape velocity is 5 km per second। यानी कि डिफरेंट प्लैनेट्स में ये बात जमीन की गाल कहिया डिफरेंट प्लैनेट्स में escape velocity की डिफरेंट वैल्यू है। एट द लास्ट कुछ वैल्यूज मालिक रा छड़ी तुम एमसीक्यूज में जगना सा escape velocity जे मैथमेटिकल फॉर्म में अचो त इने के सा ड्राइव कंदा आहियूं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इन में छा थींदो असा वट एनर्जी जी इंटर कन्वर्जन थींदी आ ऐं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी छा थींदी आ दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जी इक्वेशन छा जे बराबर आ हाफ mv²। हां सवाल यो आ त पोटेंशियल एनर्जी कीरी रखजे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जा त कांसेप्ट ना माता आगे या त ता mgh रखंदो या त ता रखंदो gmm/r। तेन बिनी मा केडो फॉर्म असा पुट कंदासी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो छाजे करे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो छो तमा ऑब्जेक्ट खे इन ग्रेविटेशनल फील्ड मा बाहर तो कढण चाया यानी कि एट हायर हाइट्स की गाल कहूं था पे जने वडी हाइट्स की गाल कंदासी त को हेठो सा फॉर्म इक्वेशन जो अप्लाई करना है जेका छाजे बराबर आ gmm/r या इक्वेशन ठई पई आ जेको टर्म कैंसिल थे तो उन्हें के कैंसिल कयो इन स्पीड के साथ छा चयो सी एस्केप वेलोसिटी। हां एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी आ हे 2 डिवाइड तो करे एडी वनी छा कंदो मल्टीप्लाई द एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm डिवाइडेड बाय द r स्क्वायर खत्म करन ला छालीदा से रेडिकल सो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ छाजे बराबर अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय r या त इक्वेशन फॉर फाइंडिंग एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी दा इन इक्वेशन में फाइंड करे सको था एक त इक्वेशन एमसीक्यूज में ध्यान में रखनी है इक्वेशन एस्केप वेलोसिटी जी तरीके से फाइंड कंदासी रेडिकल 2 थवा याद रखी चलियो। बियो इनमा एमसीक्यूज आ वो एमसीक्यूज यू आर दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड द रेडियस या डिस्टेंस के बीच में एस्केप वेलोसिटी के बीच में केडो रिलेशन आ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो याद रखी जो एस्केप वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडिकल ऑफ r आणि ते जो r आ वो रेडियस ऑफ प्लैनेट सदा जंदो असा जे प्लैनेट जी गाल कंदासी उन प्लैनेट जो कोन को सा रेडियस रखंदासी जेको गिवन रेडियस हुंदो असा के जा आंसर्स मिलंदा। एस्केप वेलोसिटी इन मा फाइंड करे सको था इन केस ऑफ अर्थ जेकना सा जमीन जे केस में अचो ते इन केस ऑफ अर्थ छा थी पवंदो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडिकल 2g जिते m आ उन के मा चवंदो me चाहे मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय स्मॉल r लिखियो सी न उन के लिखंदासी re छा सदा जो रेडियस ऑफ अर्थ। हाने g चाहे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उन जी वैल्यू कांस्टेंट आ 6.67 into 10 power minus 11 me is the mass of earth 6 into 10 power 24 kg re is the radius of earth ये भी कांस्टेंट था मां वैल्यूज इते लिखी छड्या बस एमसीक्यू जैन में हो जे 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन into मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर
mass of earth हूंदो आहे 6 into 10 power 24 kg and radius of earth हूंदो आहे 6.4 into 10 raised to the power 6 meter। ये सभई वैल्यूज जने ता के रखंदो त escape velocity for earth केतरी मिलंदी ता के 11 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि जेकॾहिं मूंखे हिन ऑब्जेक्ट खे हिन ज़मीन जी ग्रेविटेशनल फील्ड मां ॿाहिरि कढणो आहे न त मूंखे हिन ऑब्जेक्ट खे केतिरी स्पीड ॾियणी पवंदी 11 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि इहो ऑब्जेक्ट हिकड़े सेकंड में 11 किलोमीटर तय करे उन खां बाद में इहो ऑब्जेक्ट छा निकिरी पवंदो इहो ज़मीन जी ग्रेविटेशनल फील्ड मां ॿाहिरि निकिरी पवंदो। ही एमसीक्यूज उन खां बाद में ही इक्वेशन एमसीक्यूज ॿियो एमसीक्यूज हूंदो आहे त escape velocity कंहिं ते डिपेंड कंदी आहे या escape velocity कंहिं जे इंडिपेंडेंट आहे। सभिनी खां पहिरियों चऊं था escape velocity इंडिपेंडेंट ऑफ जेका escape velocity आहे उहा इंडिपेंडेंट आहे ऐं छा जे इंडिपेंडेंट आहे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। हिन इक्वेशन में g कांस्टेंट आहे m छा हुयो मास ऑफ प्लेनेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट न तो याद रखी छो escape velocity is independent of mass of object। उन्हें का बाद में escape velocity independent of छा जे इंडिपेंडेंट आ shape and size of object। ऑब्जेक्ट जी शेप या साइज जे इंडिपेंडेंट आ एंड थर्ड के जे इंडिपेंडेंट आ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ताने के केतरी एंगल ते थ्रो कयो था इहो इन जे भी इंडिपेंडेंट आ। In intermediate terms ये independent term। Escape velocity is independent to the mass of object, is independent to the shape and size of object, is independent to the angle of projection। Escape velocity जो हिकड़ो फॉर्म आता है इहो ॿुधायो कहिड़ो फॉर्म। escape velocity is equal to under root of 2gm divided by r where m is the mass of planet। यानी कि escape velocity के ते डिपेंड कंदो mass of planet ऐं r छा हुयो radius of planet। याद रखी छो escape velocity depends upon escape velocity के ते डिपेंड कंदी escape velocity depends upon mass of planet उन्हें का बाद में escape velocity depends upon radius of planet। mass of planet सा directly proportional वो भी अंडर रूट सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ प्लेनेट ऐं रेडियस सा छा आहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल उन जे अंडर रूट सा। तो ये ब कंडीशन ज़हन में हुजे। एस्केप वेलोसिटी जो ॿियो फॉर्म भी थी सके तो एस्केप वेलोसिटी जो ॿियो फॉर्म ही हूंदो अथव रेडिकल g * r। इते r छा आहे रेडियस ऑफ अर्थ ऐं g छा आहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो v एस्केप वेलोसिटी छा जे बराबर थी पवंदी रेडिकल ऑफ g * r। इन टर्म में भी असां इनखे एक्सप्लेन करे सघूं था या इवन मोर सिंपलीफिकेशन एस्केप वेलोसिटी जो रिलेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी सां भी थींदो आहे ऐं ऑर्बिटल वेलोसिटी सां हे रिलेशन तव एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट 2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जेका आहे उहा रेडिकल 2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी हूंदी आहे। उता ता ये फॉर्म ता इस्तेमाल करे सको था। इट इज रेडिकल 2gr सॉरी रेडिकल 2gr थी पवंदो रेडिकल 2 रिमेन सेम ऐं अंडर रेडिकल gr बराबर हूंदो ऑर्बिटल वेलोसिटी। याद रखी छो जेकॾहिं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ जी ॻाल्हि कंदो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ तो वह तकरीबन केतरी होंदी आ 8 किलोमीटर पर सेकंड फॉर अर्थ। जेकॾहिं असां ज़मीन जे केस में ईंदासीं त इहा हुन जी ऑर्बिटल वेलोसिटी अथव ऐं ज़मीन जी जेका एस्केप वेलोसिटी आहे उहा केतरी आहे 11 किलोमीटर पर सेकंड। उन खां बाद में एस्केप वेलोसिटी फॉर मून जे केस में अगर एस्केप वेलोसिटी इंदो त 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। एस्केप वेलोसिटी फॉर मार्स which is equal to 5 किलोमीटर पर सेकंड। ये डिफरेंट वैल्यूज तव जरे ता उन ऑब्जेक्ट के चेंज कंदो न यानी कि जिनी ता एस्केप वेलोसिटी फाइंड करण था चाहियो उते ता के एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट मिलंदी छा जे करे छो त हिन इक्वेशन में जेको मास आ वो जमीन जो रखियोसी त 11 आयो हुयो पर चंद्र खणंदासी त चंद्र जो मास रखंदासी असां हिते। उन खां बाद में जेकॾहिं हिते असां मार्स खणंदासी त मार्स जो मास रखंदासी मार्स जो रेडियस रखंदासी। तो जेकर असां ये डिफरेंट वैल्यूज रखंदासी वी गॉट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी हियर। एस्केप वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी जो पाण में रिलेशन याद रखी सको ऐं रिलेशन केड़ो आहे दैट एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडिकल 2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। इहो टर्म हिते गिवन मां तव्हांखे थोरो इन जो लॉजिकल जवाब ॾियां। हिते जेको आहे वो केनन एक्सपेरिमेंट थियो हुयो
क्लास फर्स्ट ईयर वारनि खे याद आहे मां हिननि खे सम्झायो हुयो हिते हिकिड़ो न्यूटन जो हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट हूंदो आहे जेके केनन एक्सपेरिमेंट चयो वियो हुयो हिते तोप रखी करे असां कंहिं बि ऑब्जेक्ट खे उन तोप में रखूं ऐं उन ऑब्जेक्ट खे स्पीड केतिरी ॾिजे 8 किलोमीटर पर सेकंड तो ख़बर अथव छा कंदो उहो ऑब्जेक्ट ज़मीन जे अराउंड जेको ऑर्बिट आहे न उन ऑर्बिट में छा थींदो रहंदो उन ऑर्बिट में घुमंदो रहंदो जेकॾहिं उन ऑब्जेक्ट जी स्पीड केतिरी रखिजे 11 किलोमीटर पर सेकंड त पोइ छा कंदो उहो ऑब्जेक्ट उन ग्रेविटेशनल फील्ड मां कारे निकिरी पवंदो ॿाहिरि निकिरी पवंदो टेंजेंट ठाहे करे so ही आहे escape velocity in the case of earth and ही आहे orbital velocity in the case of earth त ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है कुछ इक्वेशन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू सां ध्यान रखी छॾियो इहो टॉपिक आहे असां वटि escape velocity जे टर्म्स सां escape velocity के ते डिपेंड कंदी आहे escape velocity के जे इंडिपेंडेंट आहे ये एमसीक्यू सर escape velocity है इनका चित्र हमारे टॉपिक ना काने हीट सां के तो बचे हीट सर ये टॉपिक में केड़ो केड़ो एक सर जो था तो ना पढ़े था ना पढ़ा ना इने के नोट डाउन कयो हो क्लास फर्स्ट ईयर वारनि खे मां पढ़ाए चुको आहियां escape velocity में तो लास्ट टॉपिक ते अचो मैकेनिकल पावर छा आहे असां यो भी इंपॉर्टेंट आहे सिर्फ इक्वेशन ॾिसजो इन जा एमसीक्यू ॾिसजो जेके पास्ट पेपर या पास्ट जेको आहे वो क्वेश्चंस अची चुका आहिनि रिलेटेड विद द मैकेनिकल पावर या पावर सां रिलेटेड सिंपली इन जो कांसेप्ट आहे पहिरियां डेफिनेशन सभिनी खे ख़बर आहे पावर आहे छा पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या पावर इज द रेट एट व्हिच वर्क हैज बीन डन ठीक आहे हाणे इन जो कांसेप्ट समझो त रेट ऑफ डूइंग वर्क जो मतलब छा आहे रेट ऑफ डूइंग वर्क जो मतलब ये समझो त ही हिकिड़ो बंदो आहे जे कोई न कोई वर्क कयो लेट सपोज इन वर्क कयो 50 जूल जो उन जगह ते हिकिड़ो ॿियो बंदो आहे जे कोई न कोई हिकिड़ो वर्क कयो लेट सपोज इन वर्क कयो आहे 100 जूल जो अगर मां तव्हां खां पुछां त ॿिन्ही मां पावर कंहिंजो आहे त अगर कॉमन सेंस इस्तेमाल कजे त सर जेको वर्क घणो कंदो उन में पावर वधीक आहे यानी कि 100 जूल वारो जेको वर्क करे थो पियो उन में पावर वधीक आहे पर पावर वर्क न आहे पावर छा आहे जॾहिं तव्हां वर्क खे टाइम सां रिलेट कयो ऐं अगर वर्क खे टाइम सां रिलेट कंदासीं त कीअं कंदासीं लेट सपोज मां तव्हांखे चवां त हिन खे 50 जूल वर्क लॻो इन 1 सेकंड माना हिन 50 जूल वर्क कयो इन खे टाइम केतिरो लॻो 1 सेकंड ऐं हिन जेको 100 जूल वर्क कयो आहे इन खे टाइम लॻो आहे 1 आवर हाणे ॿुधायो त पावर घणो कंहिंजो आहे हाणे पावर आहे फर्स्ट वन जो छो त 50 जूल कम करे थो पियो 1 सेकंड जे अंदर आई ये 100 जूल कम करे तो पियो 1 आवर जे अंदर तो ऑब्वियसली जेको घट टाइम वठंदो इन जो मतलब आ उन में पावर वधीक आ त पावर जी डेफिनेशन में वर्क त आहे पर पावर जी डेफिनेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम वारो फैक्टर हूंदो आ तॾहिं तव्हां पावर जी डेफिनेशन छा ठाहींदा आहियो पावर जी डेफिनेशन ठाहींदा आहियूं रेट ऑफ डूइंग वर्क जेको रेट ऑफ डूइंग वर्क आ उन खे असां छा चवंदा आहियूं उन खे असां चवंदा आहियूं पावर पास्ट पेपर जे क्वेश्चंस में इन जी डेफिनेशन आयल आहे that rate of doing work is called याद रखी छो rate of doing work is called power इन में जगह मैथमेटिकली फॉर्म में लिखजे तो मैथमेटिकली असां इन खे कीअं रिलेट कंदासीं मैथमेटिकली पावर छा जे बराबर हूंदो आहे पावर बराबर हूंदो आहे वर्क डन जेको वर्क थिए थो पियो ऐं उन खे छा सां डिवाइड कंदो तव्हां टाइम टेकन सां डिवाइड कंदो सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय द p वर्क डन के w सां ज़ाहिर कयो एंड टाइम टेकन के छा सां ज़ाहिर कंदासीं असां t सां तो याद रखी छॾियो इहा इक्वेशन आहे जंहिंसां तव्हां छा कैलकुलेट करे सघो था पावर कैलकुलेट करे सघो था पहिरीं इक्वेशन इहा आहे वर्क एनर्जी थ्योरम में असां पढ़ियोसीं त वर्क खे तव्हां कंहिं बि एनर्जी जे चेंज जे फॉर्म में लिखी सघो था त इन जी ॿी इक्वेशन छा ठहंदी इन जी ॿी इक्वेशन ठहंदी दैट पावर इज इक्वल टू वर्क के मां छा तो लिखा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय द टाइम आई पोटेंशियल एनर्जी जी इक्वेशन छा हुई mgh डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि पावर के ता छा जे बराबर करे सको था mgh डिवाइडेड बाय टाइम वो क्वेश्चन ते डिपेंडेंट है कि आइदर वर्क तो आइडेंटिफाई करे या हाइट मास नहीं करे वो पावर पूछे तो अगर हाइट मास नहीं दो इन जो मतलब आता mgh डिवाइडेड बाय टाइम जो फैक्टर इस्तेमाल करनो उन्हें का बाद में नेक्स्ट में पावर जी इक्वेशन के लिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द टाइम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी छा जे बराबर हुई 1/2m vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय द t असां इन खे इन फॉर्म में भी लिखी सघूं था पर जेकर इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट जी 0 होजे ऐं vf v जे बराबर होजे त वो सेकंड इक्वेशन इन जी छा ठहंदी 1/2mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय t त ता पावर के इन फॉर्म में भी लिखी सघो था हिकड़ो पावर आहे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम
ॿियो पावर आहे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इन फैक्टर सां रिलेट करे सघो था। त ये टे इक्वेशन इंपॉर्टेंट आहिनि पावर सां रिलेटेड। पहिरियों त पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, पोइ बराबर mgh डिवाइडेड बाय टाइम, पोइ बराबर 1/2 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय द टाइम। इन सां तव्हां रिलेटेड फॉर्म करे सघो था पावर में। बाय नेचर आइडेंटिफाई कजे त पावर कहिड़ी क्वांटिटी आहे। याद रखी चलजो पावर इज स्केलर क्वांटिटी। पावर जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सां कोई कम ना है, बिकॉज़ पावर इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी छाजे करे आहे, इन जी डेफिनेशन आहे हिकड़ी। डेफिनेशन केड़ी आहे, दैट पावर इज द डॉट प्रोडक्ट। जेको पावर आहे उहा डॉट प्रोडक्ट आहे। ऐं छाजे विच में डॉट प्रोडक्ट आहे, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। जेको पावर आहे वो डॉट प्रोडक्ट अथव के जे विच में, फोर्स एंड वेलोसिटी जे विच में। अगर मैथमेटिकली लिखजे त पावर छाजे बराबर थी पवंदो, F डॉट V, फोर्स डॉट वेलोसिटी। तेने जी हिकड़ी इक्वेशन इहा थी सके थी। अगर वेक्टर फॉर्म में MCQ अचे त अची सके थो। मिसाल तौर वेक्टर फॉर्म में ही MCQ आहे। वेक्टर फॉर्म में MCQ ॾिनो वियो त जेको फोर्स आहे उहो आहे 3 आहे प्लस 2j प्लस 2k, ऐं जेका वेलोसिटी गिवन आहे उहा आहे I प्लस 2j प्लस 3k। तव्हां खां पुछो वियो पावर फाइंड करणो आहे, कीअं कंदोस? I वारा I सां, J वारा J सां, K वारा K सां, दैट्स इट। अगर पावर मालूम पजे त छा जवाब मिलंदो? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। घणो जवाब आयो? 13 वाट। ऐं वाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर। वाट जेको आहे वो छा आहे असां वटि? SI यूनिट आहे। छा जो? SI यूनिट ऑफ पावर। पावर जो जेको SI यूनिट आहे वो वाट के बराबर आहे। अच्छा, वाट छाजे बराबर आहे अगर ॾिसजे त पावर जो फार्मूला छा हुयो? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। द पावर जो SI यूनिट ऑफ वाट व्हिच इज इक्वल टू जूल पर सेकंड या जूल सेकंड इनवर्स। जूल छाजे बराबर आहे? kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर इनटू सेकंड इनवर्स। तो जवाब ईंदो kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्यूब। इहो छा आहे इन जो? इहो तव इन जो SI बेस यूनिट। अगर SI बेस यूनिट पूछो वञे त इहो इन जो थींदो। उन खां बाद में इन जो तव्हां डायमेंशन लिखी सघो था। ऐं डायमेंशन छा थींदो इन जो? ml स्क्वायर t पावर -3। इन जो डायमेंशन या इन जो बेस यूनिट के सां भी मैच ना आहे। याद रखी चलो। सो यो आहे पावर सां रिलेटेड कॉन्सेप्ट। उन जे जेको वो यूनिट्स SI बेस यूनिट्स ऐं डायमेंशन जे हिसाब सां याद रखी चलो। पावर जो अनदर यूनिट भी आहे। पावर जी जेकॾहिं ॿिए यूनिट ते अचो वञे त पावर जो ॿियो यूनिट अथव हार्स पावर। पावर जो ॿियो यूनिट असां इस्तेमाल कंदा आहियूं हार्स पावर। आई रिमेंबर दिस वन दैट 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। या इहो ई जेको आहे वो 0.746 किलोवाट जे बराबर हूंदो अथव। किलोवाट जे कीअं? इन खे डिवाइड कयो 1000 सां। अगर 1000 सां डिवाइड कंदो त डेसिमल 3 डिजिट हेॾे हली वेंदी, यानी कि 0.46 किलोवाट। तो वो या तो मैं इनके वाट में लिखा 1 हार्स पावर में 746 वाट। अगर मैं इनके किलोवाट में लिखा तो डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करना से 0.746 किलोवाट की पावर। तो हार्स पावर याद रखी छो कमर्शियल यूनिट होंदो आ छा जो? पावर जो। या इक्वेशन ज़हन में रखी छो फोर्स डॉट वेलोसिटी। उन्हें का बाद में अगर असा इनके इन टर्म्स ऑफ एंगल लिखो, इन टर्म्स ऑफ एंगल में डॉट प्रोडक्ट में केडी एंगल इस्तेमाल थी दिया? cos या sin? cos थीटा इस्तेमाल थी दिया त पावर छाने बराबर थी पवंदो? Fv cos of थीटा। जेकर मां ता के चवा if थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री त पो फोर्स ऐं वेलोसिटी बई पाण में कीअं थी पवंदा? बोथ आर पैरेलल। अगर बई पैरेलल थी पवंदा त cos 0 छाने बराबर आ? 1 जे त पावर छाने बराबर थी पवंदो? फोर्स वेलोसिटी। इता तहां पावर जेको ॿियो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करे सको था। ऐं अनदर कॉन्सेप्ट इहो हूंदो आ अगर मुखे टोटल पावर कैलकुलेट करणो आ त मां नेट फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कंदो। ऐं इहो जेको नेट फोर्स आ इहो अक्सर करे एमसीक्यूज में आयो आ इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जे टर्म्स में कीअं आहे एमसीक्यूज आ। ॾिसो हाणे एमसीक्यू असां वटि ही गिवन आ त ही हिकड़ी कार आ जेका सर्टेन फोर्स अप्लाइड सां हले थी पई ऐं फोर्स केतिरो तो अप्लाई थियो उन ते 1000 न्यूटन। जरे गाड़ी स्ट्रेट रोड ते हले थी पई 1000 न्यूटन जो फोर्स अप्लाई थियो त इन गाड़ी ते फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई थे तो पियो। ऐं फ्रिक्शनल फोर्स केतिरो आ? 60 न्यूटन जो। जेका कार अॻिते वञे थी उन जी स्पीड केतिरी आ? उन जी स्पीड आ 25 मीटर पर सेकंड। ॿुधायो त उन ते पावर केतिरो थी पवंदो। हाणे हिते ॿ फोर्सेस आहिनि त ॿिन फोर्सेस में कहिड़ी इक्वेशन हणंदासीं? नेट फोर्स जी।
ऐं अगर असां हिते नेट फोर्स जी इक्वेशन अप्लाई कयूं त पावर इज इक्वल टू नेट फोर्स इनटू वेलोसिटी। नेट फोर्स ॿई फोर्सेस सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वेशन बीहंदी F माइनस F इनटू V। जेको कैपिटल F आ वो अप्लाइड फोर्स आ, जेको स्मॉल f आ वो फ्रिक्शनल फोर्स आ मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी। त इक्वेशन छा ठहंदी? कैपिटल F छाजे बराबर आ 1000 माइनस ऐं स्मॉल f छाजे बराबर आ 60 मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी केतरी आ 25। इता ताके पावर मिलंदो इन वाट। वाट में ताके ये पावर जी वैल्यू गिवन मिली पवंदी। सो यो कांसेप्ट याद रखी छजो रिगार्डिंग द नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स में का इक्वेशन गिवन हुंदी न तो वो हमेशा इन फॉर्म में थी पवंदी। पावर जे केम एमसीक्यूज में या केम न्यूमेरिकल में अगर फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व थे तो उनमा कंफ्यूज ना आए थियणो। उते केड़ी इक्वेशन अप्लाई करनी है ही वाली that total power is equal to capital F minus small f into velocity। हे फार्मूला ता इस्तेमाल करे सको टोटल पावर कैलकुलेट करने के लिए। आई नेट फोर्स जो मतलब बात बिली फोर्स जो सम अप पर भाई फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आए तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से वो अपोजिट में माइनस रखी करे मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी करदा से तो ता होता टोटल पावर या नेट पावर इस्तेमाल करे सको। उन्हें का बाद में एक एमसीक्यू पास्ट पेपर में गिवन ना बल्कि ब एमसीक्यूज होया असा वट। हाने बुझजो चए तो पियो while keeping velocity constant। जेकर असा वेलोसिटी के कांस्टेंट रखूं while keeping velocity constant force is doubled। जेकर ता फोर्स के डबल था कयो तो सवाल यो त पावर छा थी लो becomes double there। जो द वेलोसिटी के ता चेंज न था कयो ता फोर्स के डबल था कयो तो पावर भी छा थी पवंदो डबल थी पवंदो पावर becomes double। पर जेकर मा एमसीक्यूज चेंज कया माता के चवा तो वेलोसिटी भी डबल कयो फोर्स भी डबल कयो तो पावर छा थी पवंदो 4 टाइम्स इन 4 टाइम्स के जेको दो क्वाड्रुपल जो त भाई डबल थी पवंदा डबल डबल मल्टीप्लाई कयो इट बिकम्स 4 टाइम्स देयर। सो पावर होते 4 गुना वधी पवंदो जेके क्वाड्रुपल चवंदा आहिन। हिकड़ो एमसीक्यू असां वटि इन टर्म्स में गिवन आहे। बियो एमसीक्यू जेको आ वो पावर सां रिलेटेड कीअं क्वेश्चंस में गिवन आहे जेका साम्हूं इक्वेशन गिवन आहे केड़ी जेका मां ता के ही फोर्स इनटू वेलोसिटी वारो टर्म समझायो न इन के ता इन फॉर्म में भी लिखी सको था पावर इज इक्वल टू फोर्स। हाने वेलोसिटी छा होंदी आहे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट त वेलोसिटी जी जगह ते ता लिखी सको था डेल्टा d डिवाइडेड बाय t। त या इक्वेशन भी लिखी सको था बजाय आहे एकड़ी इक्वेशन फोर्स इनटू वेलोसिटी ओदा ना जाए डिफरेंट फॉर्म्स इस्तेमाल करे सको था। एकड़ो ही क्वेश्चन भी गिवन होयो वरी बियो क्वेश्चन ॾिसजो। बियो क्वेश्चन इहो आहे दैट इफ इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू एवरेज पावर। अगर एवरेज पावर ऐं इंस्टेंटेनियस पावर पाण में बराबर थी वञनि माना पावर जी वैल्यू छा रहंदी यूनिफॉर्म रहंदा याद रखी छॾो। सो पावर रिमेन्स यूनिफॉर्म ऐं ये कांसेप्ट पाण स्पीड जे अंदर पढ़ी चुका आसीं। जरे इंस्टेंटेनियस ऐं एवरेज वैल्यू पाण में बराबर थींदी आहे इन जो मतलब आहे बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। उते जेका पावर जी वैल्यू आहे छा थी सके थी यूनिफॉर्म थी सके। इन के नोट डाउन कयो तो फर्दर सां कंटिन्यू कयूं अञा पावर सां कांसेप्ट आहिनि लाइ ये इक्वेशन ध्यान में रखंदा वञो जेकी मां लिखाए थो। पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। जेकर इहो ही एमसीक्यू सां का पूछो वञे इन एंगुलर मोशन में पावर के कीअं लिखंदासी सिंपल टेक्निक आहे इन जा रोटेशनल एनालॉग था। रोटेशनल एनालॉग छा थी पवंदो पावर इज इक्वल टू फोर्स जो रोटेशनल एनालॉग छा आहे टॉर्क रिप्रेजेंटेड बाय टाउ ऐं v जो छा हूंदो आहे सो पावर इज इक्वल टू टाउ इनटू ओमेगा ऐं इहा सेम डॉट प्रोडक्ट अथव। सो द टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी आहे एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी आहे इन्ही के दा मल्टीप्लाई कंदो तो पावर मिलंदो तव्हांखे। सो याद रखिए जो एंगुलर मोशन ये पावर एंगुलर मोशन में पावर के तरीके से ज़ाहिर करनासी दैट पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी टाउ मल्टीप्लाई बाय द ओमेगा। एकड़ा कांसेप्ट इन तरीके से रिलेट करे सघूं था। पावर से रिलेटेड कांसेप्ट हुंदो आहे ग्राफिकली ऐं ग्राफिकल तमाम सिंपल इन जेके कांसेप्ट मां तव्हांखे समझाया। अगर इन जा ग्राफ दिसो या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिसो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में असा एकड़ा सिंपलेस्ट एमसीक्यूज करे सघूं था। असा पहला ग्राफ ठायोसी वर्क डन ऐं टाइम जे विच में ऐं वर्क डन ऐं टाइम जे विच में असा के छा मालूम करणो आ स्लोप मालूम करणो आ। याद स्लोप जो फार्मूला छा है राइज अपॉन रन यानी कि केतरी वैल्यू मथे वई व्हिच इज द वर्क डन ऐं केतरी वैल्यू हेठ वई यानी कि टाइम। हाने वर्क अपॉन टाइम छा है यानी कि स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ वर्क टाइम जो जो ग्राफ जो स्लोप आ वो छा के इंडिकेट कंदो पावर के इंडिकेट कंदो याद रखी छजो। स्लोप अंडर वर्क टाइम ग्राफ
वर्क टाइम ग्राफ जो जेको स्लोप आ वो छा के इंडिकेट कंदो, वो इंडिकेट कंदव पावर के। यो पहिरियों एमसीक्यू याद रखी चलियो। उन खां बाद में ग्राफ चेंज कयोसी ऐं ग्राफ कीअं चेंज कयोसी ॾिसो हिते हिकु ॿियो ग्राफ ठाहियोसी कंहिं जे विच में फोर्स ऐं वेलोसिटी जे विच में जेको ग्राफ आहे बज़ाहिर उहो उन जो एरिया आहे। हाणे हिते असांखे मालूम करणो आहे एरिया कंहिं बि ग्राफ में कीअं फाइंड कई असीं मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर साइड। हिकिड़ी साइड कहिड़ी आहे फोर्स, ॿी साइड कहिड़ी आहे वेलोसिटी। त हिकिड़ी साइड आहे फोर्स, ॿी साइड आहे वेलोसिटी। फोर्स इनटू वेलोसिटी छा हूंदो आहे अगेन पावर। त इहो एमसीक्यू में याद रखी छॾियो त फोर्स ऐं वेलोसिटी जो जेको एरिया आहे एरिया अंडर एफ वी ग्राफ, फोर्स वेलोसिटी ग्राफ जो जेको एरिया आहे वो छा के शो कंदो, शोज द पावर, वो भी पावर के इंडिकेट कंदो। नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन छा आहे टार्क ऐं ओमेगा जे विच में। इन जो भी असां छा मालूम कयोसी एरिया ऐं एरिया छा थींदो टार्क इनटू ओमेगा ऐं टार्क इनटू ओमेगा छा आहे पावर आहे। इते भी तव्हां चवंदो त जेको एरिया आहे कंहिं जे विच में अंडर टार्क एंड ओमेगा ग्राफ वो छा के इंडिकेट कंदो, वो इंडिकेट कंदव पावर के। ये सभई एमसीक्यूज तव्हां जे साम्हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। हिन में थींदो स्लोप कंहिं जे विच में वर्क ऐं टाइम जे विच में, वर्क ऐं टाइम जे विच में एरिया न स्लोप। बाकी एरिया ॿिनि तरीक़नि सां ईंदो, या त एरिया कंहिं जे विच में ईंदो फोर्स ऐं वेलोसिटी जे विच में, या त एरिया कंहिं जे विच में ईंदो टार्क ऐं एंगुलर वेलोसिटी जे विच में। इतां तव्हां इहे टर्म रिलेट करे सघो था। इहो आहे कॉन्सेप्ट पावर सां रिलेटेड। समटाइम्स असां पावर जा कॉन्सेप्ट रिलेट कंदा आहियूं इलेक्ट्रिसिटी जे अंदर। कोई मां फार्मूला हिते लिखाए छॾिया, अॻिते हली तव्हां क्लास सेंटर में उहे फार्मूला अगेन पढ़ंदो बि सही। जेकॾहिं मां इलेक्ट्रिसिटी जी ॻाल्हि कयां इन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, भाई इलेक्ट्रिसिटी में छा थींदो आहे जेको पावर आहे उहो छा जे बराबर हूंदो आहे वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय द करंट। क्लास फर्स्ट ईयर वाले जो टॉपिक याद हूंदो इहो पढ़ियोसीं पावर डिसिपेशन या जेको बैटरी पावर सप्लाई कंदी आहे कंहिं इलेक्ट्रिकल सर्किट जे अंदर। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी जे अंदर असां पढ़ियोसीं पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय द करंट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V छा जे बराबर हूंदो आहे IR। V इज इक्वल टू IR। हिन जो ॿियो फॉर्म ही थींदो पावर इज इक्वल टू हिन जगह ते IR ॾियो त I into I become I square मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। या त मथियो फार्मूला अप्लाई कंदासीं या त हेठियो फार्मूला अप्लाई कंदासीं। जेकॾहिं मां हिते I जी जगह ते V upon R पुट कयां हा त पावर जो ॿियो फार्मूला बि थिया V square upon R। ये तव्हां डिफरेंट फॉर्म करे सघो था। इतां यूनिट्स ॾिसंदा वञो पावर जो यूनिट वैसे वाट ही थींदो, पर वाट छा जे बराबर आहे हिते जेको V आहे वो पोटेंशियल आहे ऐं पोटेंशियल जो यूनिट छा हूंदो आहे वोल्ट इनटू करंट जो छा हूंदो आहे वोल्ट इनटू एंपियर। हिते छा थी पवंदो एंपियर स्क्वायर ऐं रेजिस्टेंस छा थींदो आहे ओम। उन खां बाद में हिते वोल्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओम या मां चवां वोल्ट स्क्वायर ओम इनवर्स। इन फॉर्म में भी तव्हां इनखे लिखी सघो था। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ंदा आहियो। कॉन्सेप्ट याद हुजे उतां भी पावर जो इहो आइडिया मिलंदो। जेकॾहिं तव्हां खां एमसीक्यूज पुछो वञे किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर छा जो यूनिट आहे याद रखी छॾियो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इनखे पावर न चइजो छो त 1 किलोवाट आवर में केतिरा जूल हूंदा आहिनि 3.6 मेगा जूल ऑफ एनर्जी या 3.6 into 10 raised to the power 6 जूल ऑफ एनर्जी। ये मां तव्हांखे एनर्जी जे टॉपिक में पढ़ाए चुको आहियां। एमसीक्यूज में अगर किलोवाट आवर पूछे तो किलोवाट आवर जो पावर सा कोई कम कोने, किलोवाट आवर जो कम केसा है एनर्जी सा। 1 किलोवाट आवर जो मतलब हुंदो 3.6 मेगा जूल ऑफ द एनर्जी। हाणे ये पावर जा कॉन्सेप्ट्स इन आने ते कंप्लीट ये चैप्टर भी ते मुकम्मल थींदो आ, पर मां थोड़ो कॉन्सेप्ट या एफिशिएंसी के प्रैक्टिकल मशीन जी ता एफिशिएंसी की मालूम करे सको था। एफिशिएंसी जो कॉन्सेप्ट तव्हांखे ख़बर आ आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय द 100। पर इते कुछ थियोरेटिकली शयूं याद रखी छॾियो। सभिनी खां पहिरियां असां चऊं था एफिशिएंसी ऑफ मशीन। के मशीन जी ता एफिशिएंसी कीअं मालूम कंदो। एफिशिएंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा जेका छा जे बराबर आ आउटपुट अपॉन इनपुट। पर आउटपुट में भी छा मिलंदो वर्क ऐं इनपुट में भी छा मिलंदो वर्क मिलंदो। जेकॾहिं तव्हांखे एफिशिएंसी जी परसेंटेज खपे त आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क उन के मल्टीप्लाई छा सां कंदासीं 100 सां त तव्हांखे एफिशिएंसी मिली पवंदी। ॿिनि क़िस्मनि जूं मशीन हूंदियूं हिते, हिकिड़ी हूंदी आहे आइडियल, ॿी हूंदी आहे रियल। जेकॾहिं तव्हां खां एमसीक्यू पुछो वञे फॉर आइडियल मशीन जी एफिशिएंसी छा जे बराबर आहे
एफिशिएंसी 1 थींदी आ या एफिशिएंसी छाजे बराबर आ 100%। रीजन इन जो छा है बिकॉज़ नो फ्रिक्शन लॉसेस। आइडियल मशीन में फ्रिक्शन लॉस ना आहे थींदो, पर जेकर ता रियल या प्रैक्टिकल मशीन ते ईंदो त इन जी जेका एफिशिएंसी आ उहा छा थियणी आ लेस देन 1 या एफिशिएंसी इज लेस देन 100%। इन जो रीजन छा है बिकॉज़ फ्रिक्शन फोर्स इज प्रेजेंट। इते छा हुंदो आ असां वटि फ्रिक्शन फोर्स मौजूद हुंदो आ। इता ता छा कैलकुलेट करे सको ता इन जी एफिशिएंसी कैलकुलेट करे सको। हां क्लास 9th या मैट्रिक जो जेको पुराणो बुक हुंदो हुयो उन में आउटपुट वर्क या इनपुट वर्क जा फार्मूला हुंदा हुया। वो बस फार्मूला याद रखी छजो जो त के टेस्ट में कोई वरी जेके कोई डिफरेंट टेस्ट में कोई फार्मूला भी रखा हुया इनपुट वर्क या आउटपुट वर्क जा। आउटपुट वर्क छा हुंदो आ आउटपुट वर्क हुंदो आ लोड यानी कि एफ लोड फोर्स लोड यानी कि मल्टीप्लाई कंदा छा सा लोड डिस्टेंस सा। डिस्टेंस भी छा जो हुंदो आ उन लोड जो हुंदो आ। बाकी जो इनपुट हुंदो आ वो छा जे बराबर हुंदो थव वो हुंदो थव एफर्ट फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस इन एफर्ट। हाने ये हुंदा इन फार्मूला छा जा इनपुट वर्क डन एंड आउटपुट वर्क डन जा। जेते लोड इन्वॉल्व हुजे मना उते आउटपुट जी गाल कंदो, जेते एफर्ट इन्वॉल्व हुजे मना इनपुट जी गाल कंदो। मान तो समझा इन में कोई एमसीक्यूज इन्वॉल्व आए बट ये इक्वेशन याद रखी सके। ये फॉर्म ता करे सको ता कि मशीन जी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते इन सा करे हाने जो चैप्टर थींदो आ वर्क पावर एनर्जी।